जयराम जी की क्या यही ज्योतिष है? इस कड़ी के आज मैं 31वें भाग में चर्चा करना चाहता हूँ। विवाह संस्कार प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अपना सुखद यह अंतिम संस्कार होता है और विवाह संस्कार के ऊपर ही समस्त संस्कार निर्भर करते हैं। आपने सुना गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमंत संस्कार, जातक संस्कार, नामकरण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, मुंडन संस्कार, विद्याध्ययन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार। इसके बाद जब शिक्षाविद बच्चे हो जाते हैं तो विवाह संस्कार करते हैं। अब आप समझें, विवाह जो महर्षियों ने शास्त्रों में बताया है वो 6 प्रकार के विवाह है, किंतु आधुनिक समय में जो सनातन धर्म में विवाह हम करते हैं उसे ब्रह्म विवाह कहा जाता है, जिसमें कोई व्यक्ति किसी की गारंटी नहीं देता है। व्यक्ति गारंटी परमात्मा को ही देता है और स्वयं ही देता है, क्योंकि यह पांच भौतिक शरीर है और पांच भौतिक शरीर को अग्नि में ही विलीन होना है, इसीलिए साक्षी अग्निदेव होते हैं। आज हम लोग जिन बातों को सुनते हैं या समझते हैं उनमें और जो हमारे ऋषि महर्षियों ने विवाह संस्कार में जो बातें कही है उनमें कितना अंतर है उसे आप ठीक से समझें। आपका विवाह हो चुका है, आपका विवाह होने वाला है, क्योंकि एक सुव्यवस्थित समाज तभी बन सकता है जब विवाह संस्कार बढ़िया हो। एक स्तंभ हमारा समाज का तभी मजबूत हो सकता है जब विवाह संस्कार मजबूत हो। और इन तमाम बातों को जानने के बाद ही ऋषि महर्षियों ने विवाह संस्कार की जो रचना की, उनके जो विधान बताए वो बिल्कुल मर्यादा के तहत है। आप महाभारत की कथा सुनते हैं, श्रीमद् भागवत की कथा सुनते हैं, रामचरितमानस, गीता है, ये जितने समस्त ग्रंथ हैं उनकी तरह पात्रता भी होनी चाहिए। आप भागवत तो सुनते हैं, आप रामायण सुनते हैं, परंतु उनकी तरह पात्रता भी होनी चाहिए। और इनके लिए जो पात्र थे उनके लिए ये जो 16 प्रकार के संस्कार थे, उन्हीं 16 प्रकार के संस्कारों से भगवान श्री राम, श्री कृष्ण ये सब युक्त हुए, तभी कोई मर्यादा पुरुषोत्तम बने, तभी कोई जो है आप हम सब जानते हैं भगवान शिव कालों के महाकाल हैं, किंतु किसी पद पर आसीन नहीं है। ब्रह्मा जी स्वयं निर्माता है लेकिन किसी पर आसीन नहीं है, किसी पद पर। भगवान विष्णु पालन करता है परंतु किसी पद पर आसीन नहीं है, जबकि सर्वगुण संपन्न और सर्वशक्तिमान है। इन्होंने भी राजा इंद्र को राजा बनाया, इन्होंने देवगणों को दे दिया, किंतु ये तीनों जो देव हैं ये सब तप में लगे रहते हैं और जरूरत पड़ने पर अपनी अपनी सहायता प्रदान करते हैं इस विश्व को, इस सृष्टि को। विवाह संस्कार में चूंकि विवाह आपने समझा 6 प्रकार के विवाह है, इसमें ब्रह्म विवाह हम लोग करते हैं जिसमें अग्निदेव को साक्षी मानकर ही विवाह करते हैं। आज विवाह कब करना चाहिए इसमें थोड़ा अंतर आ गया है। आज विवाह जो करते हैं जब गाजा बाजा भोजन सारा हो जाता है तब भगवान के समक्ष जाते हैं। तो जरा सोचिए, भोजन करने के बाद तो विश्राम की जरूरत होती है, फिर मन कहाँ लगेगा विवाह में। इसलिए विवाह संस्कार में जब पंडित जी आपको तमाम बातें बताते हैं तब निद्रा घेरती है या मन भागता है। व्यक्तिगत मैं अपनी बात कहूँ तो मुझे भी ये 16 प्रकार के संस्कारों की जानकारी बहुत बाद में मिली। यद्यपि मेरी शिक्षा एक गुरुकुल में हुई और बहुत सारे ग्रंथों को हमने बहुत बाल्यकाल में देखे पढ़े। 13 वर्ष से 18 वर्ष तक मैं आश्रम में रहा, श्री जगदीश नारायण महाविद्यालय, लगमा, जिला दरभंगा, बिहार। किंतु यहाँ पर रहकर हमने अनेक ग्रंथों को पढ़े, अनेक यज्ञों को देखा, किंतु ये 16 प्रकार के संस्कारों को नहीं जाना। इसलिए हम भी समाज से, जब मेरे जैसा व्यक्ति समाज से भटक सकता है तो औरों की गिनती क्या करें।
उसमें भी भारत में तो अनंत भाषाएं हैं, अनंत मर्यादाएं हैं। बहुत से ऐसी वधू होती हैं जो घूंघट में होती हैं और वो तो वैसे ही परेशान होती है, तो भला पंडित जी की इतनी लंबी चौड़ी बात कैसे समझ में आएगी। कुछ बालक ऐसे होते हैं नाचने गाने खाने के बाद ही उनकी सारी ताकत समाप्त हो जाती है, तो पंडित जी जब प्रवचन देते हैं तो उनके पास सुनने की सक्षमता नहीं रहती है। इसलिए मैं चाहता हूँ, अगर सनातन संस्कृति को मजबूत बनानी है, अगर धर्म की स्थापना करनी है, एक सुखद समाज की स्थापना करनी है, समाज का स्तंभ बढ़िया बनाना है, तो विवाह संस्कार को ठीक करें। सर्वप्रथम विवाह संस्कार में वर्ण व्यवस्था की जरूरत होती है। ब्राह्मण ब्राह्मण से करे तो संस्कार यथावत आते हैं, छत्री छत्री से करे, वैश्य वैश्य से करे, कलाकार कलाकार से करे, तभी जाकर के समस्त गुण और धर्म आते हैं। अगर एक ब्राह्मण द्विजाति में कुजाति में दूसरी जगह विवाह करे तो संस्कारहीन हो जाता है ब्राह्मण, और इसकी वजह से संतानें जो है वर्ण संकर हो जाती है, और यही कारण से समाज में नष्ट और भ्रष्टता शुरुआत होती है। हमारे ऋषि महर्षियों ने इसलिए इन तमाम बातों के लिए विवेचन किया ताकि ये समाज एक संपूर्ण स्तंभ से मजबूती से सदियों तक चलता रहे और इसकी कीर्ति गाथा गाई जाती रहे। इसीलिए तो श्री रामकृष्ण की चर्चा होती है। आज हमारे धर्म में ही कई बातें बदल जाती हैं। जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बाद हनुमान जी का वर्णन आता है, हनुमान जी के बाद शनिदेव आ जाते हैं। आज राम जी के दरबार में उतने भक्त नहीं मिलेंगे जितने शनिदेव के मंदिर में मिलेंगे। शनिदेव के मंदिर में जितने भक्त नहीं मिलेंगे उतने साईं बाबा के मंदिर में मिलेंगे। सवाल ये नहीं है कि क्यों मिलेंगे, बिल्कुल ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, सभी देवता हैं, किंतु मर्यादा पुरुषोत्तम जो विश्व के नायक हैं, जगत नियंता है, उनका स्थान तो सर्वोपरि है। जब हमने उनको ही त्याग दिया या उनसे ही दूरी बना ली कि शनिदेव हमारे ऊपर कृपा करेंगे, साईं बाबा कृपा करेंगे और देवता कृपा करेंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम को, भगवान श्री कृष्ण को, भोलेनाथ को आने में बहुत देर लगेगी, तो ये कुछ मतांतर रहे हैं, इनके ऊपर हम चर्चा बाद में करेंगे। आज हम ये बताएं पहले कि विवाह संस्कार में जब विवाह के लिए वर वधू एकत्रित होते हैं तो विवाह होता कैसा है। ये समझ लें कि एक पिता कन्यादान करता है और कन्यादान करते समय एक पिता कहता है, इमाम कन्याम सालंकारं लक्ष्मी स्वरूपा यथा नाम गोत्राय तुभ्यमहम संप्रददे। एक पिता के पास जो कन्या है और जितनी उसकी सक्षमता है, सब कुछ एक दूसरी गोत्र में उत्पन्न हुए, यानी सजाति में जब वो संकल्प करके देता है तो उसे विष्णु तुल्य मान लेता है। इसलिए ब्राह्म विवाह है कि जब बेटी को कन्यादान माता पिता करते हैं तो विष्णु तुल्य दामाद को माना जाता है। इसलिए माता पिता चरण का स्पर्श भी करते हैं। इस समाज के अंदर में यही एक सबसे बड़ी मर्यादा है, और दामाद भी विष्णु तुल्य होकर के उसका समर्थन करते हैं और निर्वहन करते हैं। और जब विष्णु तुल्य दामाद हो जाते हैं तो कन्या भी लक्ष्मी हो जाती है। जिस समाज में इतनी सुंदर व्यवस्था हो, उस समाज में अगर हम कुशित भाषा या विवेचन या आलोचना करते हैं तो समझ से परे होता है। जिन महर्षियों ने इतने सुंदर संस्कार दिए हमें, उन संस्कारों को हमने ठीक से समझा नहीं। अब आप एक बात ध्यान दें कि सर्वप्रथम जब विवाह संस्कार में कन्यादान हो जाता है तो कन्यादान के बाद ऐसा नहीं है कि कन्यादान होने से ही कन्या मिल गई। आपने देखा होगा कि वर वधू के जो बैठने के तरीके हैं उसमें सिंदूर दान जब होता है तब वामांग कन्या होती है, और वामांग यानी बाईं ओर जब पत्नी आ जाए तो एक सही मायने में सामाजिकता की मुहर लग जाती है कि पति पत्नी हो गए। किंतु इसके लिए कुछ नियम होते हैं जो शास्त्रकारों ने कहे हैं। विवाह में हम लोग जानते हैं कि 7 फेरे होते हैं। 7 फेरे बिल्कुल नहीं होते हैं, सप्तपदी होती है, 7 वचन होते हैं, और ये 7 वचनों को मानना होता है। क्योंकि पंडित जी तो मात्र विवाह संस्कार कराएंगे, इसके बाद पंडित जी कहाँ गए क्या गारंटी है।
वहां पर परिजन परिजन जो आते हैं खाना खाए, आपको देखा चले गए, रिश्तेदार सब चले गए। केवल अग्नि को साक्षी इसलिए मानते हैं क्योंकि इस धर्म की जो शुरुआत है, धर्म की का जो अंत होता है वो अग्नि में जाकर होता है। यह पंच भौतिक जो शरीर है वो अग्नि में ही विलीन हो जाता है, इसलिए गवाही तो केवल भगवान अग्निदेव। वहां पर हम सप्तपदी में जो 7 वचन मानते हैं उसमें कन्या कहती है यदि यज्ञम कुर्यात तस्मिन् मम सम्मतिम गृह्णात। बहुत अच्छी बात है, आप विवाह क्यों करते हैं? यज्ञ करने के लिए। और यज्ञ क्यों करना चाहिए? क्योंकि यज्ञात भवति पर्जन्य। जब आप यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं तो पर्जन्य होता है, वर्षा होती है, वर्षा से अन्न होते हैं और अन्न से समाज चलता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को विवाह करने के बाद यज्ञ करना चाहिए। और ये प्रथम वचन कन्या कहती है और पुरुष उसे स्वीकार करता है। आगे कहती है दानम कुर्यात तस्मिन् मम सम्मतिम गृह्णात। हर व्यक्ति को दान करना चाहिए, परंतु आज के समय में दान की परिभाषा बदल गई है। आज हम दान तब करते हैं जब हमारे पास कोई संकट आ जाता है। दान आज हम तब करते हैं जब हम कहीं न कहीं किसी चीज से घिर जाते हैं। शास्त्रकार कहते हैं जो व्यक्ति अपनी कमाई में से 10% दान करेगा तो धन बढ़ नहीं जाएगा, बल्कि वो धन शुद्ध हो जाएगा। इससे आपके घर में कोई रोग नहीं आएगा, शोक नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा, भौतिकतावाद में आनंद रहेगा। इसलिए हर व्यक्ति को दान करना चाहिए। पर कन्या कहती है ऐसा नहीं कि आप सारा दान कर दो, जब भी दान करो तो मुझसे पूछ कर, मेरे से विचार विमर्श करके करना। और पति पुरुष कहता है, वर कहता है कि ठीक है। इसके बाद अवस्थात्रय मम पालनाम कुर्यात। क्योंकि माता पिता के सानिध्य में कन्या रहती है तो माता पिता देखभाल करते हैं। इसके बाद अब पति की जिम्मेदारी होती है तो अवस्थात्रय मम पालनाम कुर्यात। तो ये तीनों जो अवस्था है, चूंकि बाल्यकाल जो है माता पिता के संरक्षण में बीता है, इसके बाद की जो अवस्थाएं हैं उन अवस्थाओं में लालन पालन करना प्रत्येक पति का कर्तव्य है, वो उसको भी स्वीकार करता है। इसके बाद बात आती है गवादि पशु क्रमे मम सम्मतिम गृह्णात। आपको आपके पास धन है, आपको कोई चीज लेनी है, वाहन लेना है, आपको कोई संपत्ति खरीदनी है, तो कम से कम पत्नी से विचार विमर्श अवश्य कर लें। इस बात को भी वो स्वीकृति देता है। वसंतादि षड ऋतु मम पालनाम कुर्यात। एक पति का यह भी धर्म होता है कि भारत जैसे देश में 6 प्रकार के ऋतुएं हैं और 6 प्रकार के ऋतुओं में पत्नी को आनंद प्रदान करना ये प्रत्येक पति का कर्तव्य है। और प्रत्येक पति ये स्वीकृति देता है अग्नि के सानिध्य में कि हम 6 प्रकार के आनंद देंगे, 6 ऋतुओं का आनंद देंगे। इसके बाद ये सब बातें जो है बहुत सरल थी। एक बात आती है, अंतिम बात, सखी सुमम हास्यम कटुवाक्यम न वदेत न कुर्यात। जीवन में पति पत्नी में चाहे कितनी बड़ी बात क्यों न हो जाए या छोटी बात हो, आप उसे एकांत में अगर समझाते हैं तो आपका घर कभी नहीं टूटेगा। पत्नी यही कहती है कि मेरे से महाराज कितनी बड़ी भूल हो जाए तो मुझे एकांत में समझाना, और पति इस बात की स्वीकृति भी देता है। किंतु समाज की एक दुर्दशा है कि जब भी पति पत्नी की लड़ाई शुरू होती है तो व्यक्तिगत न रह करके उस समाज में आ जाती है, और समाज में आने के कारण से कोई भी महिला, कोई भी पत्नी इस अपमान को सहन नहीं करती है और इसलिए कई घर टूट जाते हैं। ये जो वचन है ये पत्नी को सर्वप्रथम पुरुष वर ने दिए, परंतु विवाह संस्कार के बाद इन समस्त वचनों को त्याग देते हैं, क्योंकि जिस समय पंडित जी इन वचनों के बारे में कहते हैं उस समय भान नहीं रहता है, होश नहीं रहता है, मदोन्मत्त अवस्था होती है या फिर आलस्य घेरता है। इसलिए व्यक्ति वचन तो स्वीकृति दे देता है पर मानता नहीं। अब ऐसा नहीं है कि किसी वर ने इन वचनों को माना है तो कन्या के लिए कुछ वचन नहीं है। अब कन्या से भी वो ये बात कहते हैं, आदो धर्म धरा कुटुंब सुखदा। सर्वप्रथम कन्या का यह कर्तव्य होता है कि आदो धर्म धरा। सर्वप्रथम वो कन्या जिस घर में जाती है, अगर किसी को राम कहती है, अगर किसी को कृष्ण कहती है, जो भी उसका धर्म है उसकी स्वीकृति उसके लिए अनिवार्य है। आप माता के पिता के घर में क्या करती थी इससे कोई लेना देना नहीं, यहाँ का धर्म क्या है उसको स्वीकार करें। आदो धर्म धरा कुटुंब सुखदा।
गृहिणी क्यों आती है? कुटुंब परिवार को सुख देने के लिए। सुख का अभिप्राय है जल से, भोजन से, वाणी से। ये सुख देने के लिए कोई बहू आती है घर में, तो कुटुंब सुखदा मिष्टा प्रिया भाषिणी। और एक बहू का यह भी कर्तव्य है कि मिष्टा प्रिया भाषिणी, मधुर बोली होनी चाहिए। ऐसे बोले जो कठोरता वाली बोली ना हो, मिष्टा प्रिया भाषिणी। और घर में जो बुजुर्ग लोग हैं उनके सेवा के लिए, शास्त्रों को मानने के लिए, ये सब बातें भी कन्या स्वीकृति देती है कि ठीक है महाराज, मैं ऐसा ही करूंगी। परंतु वैवाहिक जीवन में ऐसी स्थिति, चूंकि विवाह संस्कार में ये बातें कही गई थी, उस समय होश नहीं था, उस समय समझ नहीं थी, और इसलिए आगे जाकर भूल जाते हैं। एक बात और, एक वचन और लेते हैं। क्या? उद्याने मद्यपाने च पितागृह गमनेन च आज्ञा भंगो न कर्तव्यम वरवाक्यम चतुष्टय। कभी भी आपको उद्यान में घूमने के लिए जाना हो तो पति के बिना न जाएं। उद्याने मद्यपाने च, मद्यपान करने वाले लोग रहते हैं, कोई पता नहीं रहता है, इसलिए पति को छोड़कर किसी और के साथ कहीं न जाएं। पितागृह गमनेन च, आपको मायके भी अगर जाना हो तो बिना पति की आज्ञा से न जाएं। वैसे भारतीय पद्धति में दो चीजें ऐसी है कि कन्या स्वतंत्र है, भैया दूज और रक्षाबंधन, इसमें कन्या जा सकती है। फिर भी जब विवाह संस्कार में कन्या दूसरे गोत्र में चली जाए, दूसरे की स्वीकृति दे दे, तो पति के बिना न जाए। किंतु आज के समय में इन वचनों को हमने ताक पर रख दिए हैं, और ये जब दोनों पति पत्नी इन वचनों को मान लेते हैं तो अग्नि को साक्षी मानते हैं कि हम अपने जीवन में अपने अपने वचनों का पालन करेंगे। परंतु दुर्भाग्य यह होता है कि समाज में आने के बाद इन वचनों को विस्मृत कर देते हैं। अगर इन वचनों का पालन करें तो दाम्पत्य जीवन सुदृढ़ होगा, सुव्यवस्थित होगा, समाज में एक सीख मिलेगी, और तभी जाकर के ये जो 16 प्रकार के संस्कार हैं, उन संस्कारों की गरिमा बढ़ सकती है, एक सुंदर संतान का जन्म हो सकता है, और तभी उस समाज का ढांचा बढ़िया बन सकता है। अगले भाग की कड़ी में मैं इसको थोड़ा और विस्तार सा रोक दूंगा। फिलहाल मैं इसको, अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जयराम जी की नमस्कार।